अब यहाँ बात करते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, या फिर हम कहें फिलोसफीज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की क्या फिलोसफीज थी, उनके लाइफ को लेके क्या मानना था। दैट मीन्स योर डॉक्ट्राइन बोल लो या फिलोसफीज बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। क्या उनका नजरिया था, क्या उनके आइडियाज, बेसिकली क्या आइडियाज थे, क्या बिलीफ्स थे। दिस इज योर फिलोसफी। ठीक है। पहली चीज, वो 4 ग्रेट ट्रुथ के बारे में बात करते थे। उन्होंने जितना दुनिया को देखा उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ये चीज मिली कि जो हमारी दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा हुआ है, बहुत परेशानियां हैं। दूसरी चीज, दूसरा उनको अनदर ट्रुथ क्या मिला देश में उस टाइम पर, द कोज ऑफ, और जो कारण है ये दुख का, द कोज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर। जो ये लोगों की इच्छाएं है ना, ये ही इनके दुख का कारण है। पेन and misery can be ended by killing and controlling desire। उन्होंने, उनका ये मानना है, हम जो ये दुख है, ये जो लोगों के ऊपर आपदा है, ये जो लोग इतने दुखी और परेशान है, इस चीज को खत्म करा जा सकता है। कैसे? अगर हम अपने डिजायर को मार दें, हम अपनी इच्छाओं को मार दें, या फिर उनको हम कंट्रोल कर लें अपनी इच्छाओं को। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के साथ भी ये चीज होती है कि हमें एक चीज मिल जाए तो उसके बाद हमारी दूसरी इच्छा जाग जाती है। तो वही चीज उन लोगों ने देखी थी ड्यूरिंग दैट कोर्स। लॉर्ड बुद्धा यही देख रहे थे कि लोगों के दुख का कारण क्या है। 4 ग्रेट ट्रूथ्स उन्होंने इसलिए बोले हैं कि लोग जो है बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है, और इनके दुखी और परेशानी का कारण सिर्फ एक है, इच्छा। और इस इच्छा को हम या तो हम मार दें या फिर हम इसको कंट्रोल करना सीख जाएं, तो लोगों के जो दुख दर्द हैं, तकलीफें जो हैं, खत्म हो जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज, देखो, द नेक्स्ट इज डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड। अब उन्होंने ना एक जो है लोगों को शिक्षा दी, उनका एक ये फिलोसफी थी कि अगर हमने अपनी इच्छा को कंट्रोल करना है ना, तो हमने 8 फोल्ड पाथ को अपनाना है। इंपॉर्टेंट वन, 8 फोल्ड पाथ गिवन बाय whom? गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा। क्लियर? जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक का मार्ग। क्लियर? दैट इज योर 8 फोल्ड। अष्ट मीन्स 8, संस्कृत। लाइक राइट फेथ, हमारा जो है बिलीव जो है, फेथ जो है, सही चीज में होना जरूरी है। राइट थॉट, सोचने का तरीका सही होना जरूरी है। राइट एक्शन लेना जरूरी है। राइट मीन्स राइट साधन। राइट लाइवलीहुड, हमें सही तरीके से जिंदगी जीनी जरूरी है। राइट स्पीच, सही बोलना। मेडिटेशन। सो दीज आर द 8 फोल्ड पाथ। एक आधा शायद इसमें रह गया होगा, बाकी सारे इंक्लूड हो गए हैं, तो नॉट दैट वन इम्पोर्टेंट। कोई आपसे ये राइट्स नहीं पूछेगा, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि 8 फोल्ड पाथ किसने दिया था। दैट इज गिवन बाय लॉर्ड बुद्धा। उसको अनदर नेम ऑफ 8 फोल्ड पाथ, दैट इज योर अष्टांगिक मार्ग, दैट मार्ग। नेक्स्ट इज 4 ट्रूथ्स की बात हुई थी। 4 ट्रूथ जो हैं, द ग्रेट द 4 ग्रेट ट्रूथ बता दिए हैं मैंने, 4 पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज, और अनदर उनकी फिलोसफी क्या थी, ही बिलीव इन निर्वाण। ये बिलीव करते थे कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ और रीबर्थ, यानी कि जो आपका बर्थ हो रहा है, उसके बाद डेथ हो रही है, उसके बाद जो हो रहा है रीबर्थ, दोबारा से फिर जन्म हो रहा है। ये अगर ये इससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया के चक्कर से, ये बर्थ डेथ और रीबर्थ के इस चीज से निजात पाना चाहते हैं, तो यू मस्ट फॉलो दिस 8 फोल्ड पाथ। This is the belief of Lord Buddha. Next is, he believed in ahimsa, यानी कि one should not cause injury। वो एक पर्सन को जो है किसी को भी दुख देने का, किसी भी लिविंग बीइंग,
लिविंग बीइंग में यहाँ ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं जिनमें जान होती है, बर्ड्स भी आ जाते हैं एंड सो ऑन। जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं वो आपके आ जाते हैं कि हमें कोई राइट नहीं है कि किसी को हम दुख पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मैन हो। The next law is law of karma. Man reaps the fruit of past deed. यानी कि जो उसने past कर्म, deed means जो past उन्होंने कर्म करे हैं उसी का ही फल जो है वो इंसान भोगता है। reap means उसको वही चीज मिलती है, जैसे हम बोलते हैं जो काटोगे वही बोओगे, that is the thing। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के रिगार्डिंग जो है बुद्धिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो साइलेंट है इस चीज को लेके अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस में वो बिलीव नहीं करते थे। वो किस में बिलीव करते थे? कर्मा में। आप अच्छे कर्म करो, आप किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाओ, वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे। इसको लेके जो बुद्धिज्म रिलीजन है साइलेंट है। अहिंसा में बिलीव करते थे कि किसी को दुख दर्द नहीं, कर्म में बिलीव करते थे कि गुड डीड्स, अच्छे कर्म करो। सो दिस इज द philosophy of your Buddha. Now we will move further. अब बुद्धिज्म जो है तीन चीजों पे खरा रहता है। बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर थ्री पिलर्स विच इज कॉल्ड, जिनको क्या त्रिरत्न बोला जाता है। वो तीन रत्न क्या है? बुद्धा, धम्मा एंड संघ। बुद्धा, धम्मा एंड द थर्ड वन इज संघ। यहाँ पर क्या है, बुद्धा जो है एक तरह से फाउंडर हो गए। वो कहते हैं कि हर किसी के अंदर एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल है। हम सब के अंदर एक भगवान पाने का पोटेंशियल है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल। धम्मा हमें ये बताता है कि ये बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में धम्मा में मेंशन करा हुआ है। संघ में क्या मेंशन करा हुआ है? ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स कौन होते हैं भाई? साधु संत। मॉन्क्स मीन्स साधु और संत। इनको इन विच ऑर्डर दीज मॉन्क्स फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इसमें ये मेंशन करा गया है कि ये किस ऑर्डर में जो है जो ये मॉन्क्स हैं, साधु संत हैं, ये जो है बुद्धा की टीचिंग को जो है उनको एक ऑर्डर में जो है इन्होंने डिफाइन करा हुआ है, दैट इज अंडर संघ। अब बुद्धिज्म में स्प्लिट कब हुआ था? बुद्धिज्म में भी स्प्लिट हुआ था, दो चीजें थी बुद्धिज्म में, और ये हुआ था आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। अभी हम काउंसिल आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, वेट कीजिए, द स्प्लिट इज हिनायना और महायाना। अब मैंने इसको टेबल में इसलिए फ्रेम करा है सो दैट कि यू विल बी एबल टू लर्न, आप डिस्टिंग्विश कर सको, अलग अलग नहीं बताया है। हिनायना जो थे, बुद्धिज्म जो है दो चीजों में स्प्लिट हो गया था, वन इज हिनायना, सेकंड वन इज महायाना। अब इनकी सोच में डिफरेंस कहाँ था? पहली चीज, जो हिनायना था वो सिंपल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, क्लियर। दूसरी चीज, जो हिनायना वाले थे, कैटेगरी थी, दिस इज कॉल्ड कैटेगरी इन बुद्धिज्म। जैसे बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो जो हिनायना थे वो आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं करते थे, नो आइडल वर्शिपिंग। पाली जो थी इनकी मेन लैंग्वेज थी। अब चलते हैं महायानास की तरफ। यहाँ पर जो था, जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करा गया था महायानास द्वारा, और जहाँ पर बुद्धा को गॉड कंसीडर नहीं करा गया था, यहाँ पर कोई भी आइडल वर्शिपिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो था, बुद्धा रिगार्डेड एज गॉड, यानी कि बुद्धा का जो एक स्टैचू होता है उनके आगे उनकी पूजा करी जाती, किनके द्वारा? महायानास के द्वारा, हिनायनास नहीं। इन चीज में वो सिंपल टीचिंग, जो उनकी जो टीचिंग थी उसमें बिलीव करते थे, जो बुद्धा देते थे, ना कि उनको एक भगवान के रूप में उनको एक आइडल वर्शिपिंग करते थे। यहाँ पर माइनस जो था, वर्शिप द इमेज ऑफ बुद्धा की इमेज को वर्शिप करते थे, और इनकी जो थी संस्कृत मेन लैंग्वेज थी। तो ये इन कारणों से जो है इनके बीच में स्प्लिट हुआ, ये अलग अलग हुए। वन इज कंसिडर्ड एज हिनायना, द अदर वन इज कंसिडर्ड एज महायानास। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।